हाँ हेलो। आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड का है। इसके पहले आप पढ़ चुके थे किसके बारे में? डाइकॉट सीड के बारे में। और आपने देखा था कि डाइकॉट सीड में एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके टिप पे होता है प्लूम्यूल, इसके बेस पे होता है रेडिकल जिससे रूट निकलता है, और इस पे दोनों तरफ कॉटिलीडन निकलते थे। लेकिन अब जो पढ़ना है, इतने याद रखिएगा कि उसमें भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, किसमें? मोनोकॉट सीड में। और इसमें एक ही सिंगल कॉटिलीडन होते हैं। कितने? सिंगल, अकेला होगा, इसलिए मोनोकॉट है। बाकी सब वही रहेगा। और हम कोशिश अब पढ़ाते समय बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या, अंतर पूछता है। और एनसीईआरटी के फिगर्स पे देखने के बाद अंतर समझ में आता है, लेकिन कभी कभी बहुत कंफ्यूज करता है, भूल भी जाता है। तो इसको देखें, नहीं भूलने वाला है आपसे। तो जनरली जो मोनोकॉट सीड होते हैं, आप डाइकॉट पढ़े थे, तो डाइकॉट का सीड जनरली कैसे थे? नॉन इंडोस्पर्मस। और मोनोकॉट के कैसे होते हैं? इंडोस्पर्मस सीड होते हैं। और इसको हम बोलते हैं इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्म कब बनते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रिपल फ्यूजन में बनते हैं। इंडोस्पर्म 3n होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। और ये मोनोकॉट में, और मोनोकॉट में कुछ हैं जो कि नॉन इंडोस्पर्मस हैं, जैसे बट सम आर, जैसे क्या? ऑर्किड। ऑर्किड है मोनोकॉट, लेकिन एक ऐसा है नॉन इंडोस्पर्मस है। तो इनको याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। मेन एग्जाम में आपसे पूछ लेगा इंडोस्पर्मस कौन है, नॉन इंडोस्पर्मस कौन है। इसके पहले अगर बात करें नॉन इंडोस्पर्मस की, ये जो डाइकॉट पढ़े तो उसकी बात कर रहे हैं। डाइकॉट में नॉन इंडोस्पर्मस में क्या था? पी था, बीन था, ग्राम था, चना था, ये सब थे। और एक डाइकॉट था जिसके पास नहीं था, जिसके पास था इंडोस्पर्म। वो कौन था? वो कैस्टर। ये भूलिएगा नहीं। और जो नेक्स्ट लाइन देखिए, इन द सीड ऑफ सीरल। सीरल मतलब अनाज की अगर सीड देखा जाए तो जैसे मेज का एग्जांपल दिया है बुक ने, मेज। तो इसमें जो सीड कोट होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, और वो जनरली फ्यूज होते हैं किसके साथ में? फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि इनका जो सीड कोट का मेम्ब्रेन है, ये फ्रूट वॉल के साथ क्या होती है? फ्यूज होती है। ये किस में होता है? सीरियल्स में होता है। मेज होगा, वीट होगा, राइस होगा। अगर फैमिली की बात की जाए, कौन सी फैमिली? पोएसी फैमिली। ठीक है। और जो इंडोस्पर्मस होते हैं बल्कि होते हैं, थोड़े फूले हुए होते हैं, और क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, स्टोर्स फूड। और अगर मोनोकॉट की सीड देखी जाए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाए, तो इनका जो इंडोस्पर्म होता है वो सेपरेट होता है। ठीक है ना? किससे होता है? द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म। ये मान लो क्या है? इंडोस्पर्म है। इसको इसकी आउटर कवरिंग जो होती है, इस सेपरेट कर देती है इंडोस्पर्म को। किससे कर देती है? नीचे एम्ब्रियो होता है उससे। ठीक है। या ये जो लेयर होती है ये कैसी होती है? प्रोटीनियस। एम्ब्रियो से सेपरेट कर देता है इंडोस्पर्म की कवरिंग। और वो कैसी होती है? प्रोटीनियस होती है, प्रोटीनियस लेयर। और उसे क्या कहा जाता है? सवाल पूछता है। प्रोटीनियस लेयर है, आपको दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट दे देगा। आप चूज करना पड़ेगा कैसी होती है। प्रोटीनियस होती है। उसे क्या कहते हैं? एलिरॉन लेयर कहते हैं। और कभी कभी ना, जैसे अभी बात किए कि इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। और ये जो एलोरॉन लेयर है, इसकी प्लॉइडी पूछ लेता है। हम कंफ्यूज होते हैं कि कैसी होगी, 1n होगी या 2n होगी या 3n होगी। तो आप याद रखिएगा 3n, क्योंकि ये किसका मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर है? इंडोस्पर्म का ही मेम्ब्रेन है ना। तो ये भी कैसा होगा? 3n ही होगा। इस बारे में बात करेंगे। जो एम्ब्रियो होता है स्मॉल होता है। अभी जो बात की है कि इंडोस्पर्म बड़े होते हैं, कवर किए होते हैं लार्ज एरिया। और जो छोटी जगह बची होती है, छोटी सी जो ग्रू खाँच जो जगह बची होती है एक एंड पे, एक छोर पर, उस इंडोस्पर्म के एक छोर पर वो एम्ब्रियो सिचुएटेड होता है। इस एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो देखा जाए तो क्या होगा? इसमें रेडिकल होंगे, प्लूम्यूल होंगे। और ये जो कॉटिलीडन है इसके,
इसके कॉटिलीडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। मोनोकॉट के कॉटिलीडन को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। अब बुक में दिया ग्रास फैमिली मतलब पोएसी फैमिली। और जो एम्ब्रियो है वो क्या है, उसमें एक बड़ा सा सील्ड शेप का स्ट्रक्चर है या कॉटिलीडन है। उस कॉटिलीडन को क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है ग्रास फैमिली के या फिर मोनोकॉट फैमिली में जो पोएसी है उसके कॉटिलीडन को क्या नाम देते हैं? स्क्यूटेलम नाम देते हैं। इसका एक्सिस जो होते हैं, एक एक्सिस पे प्लूम्यूल होता है एक तरफ, और एक तरफ क्या होते हैं? रेडिकल होते हैं। रेडिकल से रूट निकलता है, प्लूम्यूल से शूट निकलता है। ठीक। अगर प्लूम्यूल और रेडिकल की बात करें, जो दोनों में मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस है, तो जो प्लूम्यूल होता है वो इनक्लोज होते हैं और रेडिकल भी इनक्लोज होते हैं। किसके द्वारा? शीथ के द्वारा। तो जो प्लूम्यूल होता है वो किससे कवर होता है? कोलियोप्टाइल से होता है। और रेडिकल किससे होगा? कोलियोराइजा से होगा। ठीक। अगर एक बेसिक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दें हम, बना हुआ है, बुक का ही लिए हुए हैं, ऐसे दे देगा, आपसे दे देगा ABCD क्या, फिलिंग द ब्लैंक। ये देखो एक फिगर है, ये दोनों फिगर किसके हैं? मोनोकॉट सीट के ही हैं। ठीक है ना। एक कौन सा है? एम्ब्रियो है, एक छोटा सा। क्या है ये? एक छोटा सा एम्ब्रियो है। और इसमें एक बड़ा सा क्या है? इंडोस्पर्म है। इसमें ज़्यादा एरिया क्या कवर करता है? इंडोस्पर्म। ये फिगर ही पूछता है। ये देखिए क्या है बताइएगा। इस सीड की कवरिंग है, और आपको पता है कि सीड कोट किसके साथ फ्यूज है? फ्रूट वॉल के साथ। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल एक साथ होते हैं। अगर इसकी बात करें, ये क्या है? इंडोस्पर्म है। और यहीं पे बुक में लिख लीजिएगा, इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? 3n होती है। और ये देखिए कवरिंग उसकी है, ये क्या है? कौन सी लेयर है? एल्यूरोन लेयर। कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा बिना देखे हुए। ठीक। इसका क्या? कॉटिलीडन है। ये कॉटिलीडन को क्या नाम देते हैं? स्क्यूटेलम। और ये देखिए पहले इसकी चर्चा कर लेंगे, फिर जैसे जिससे सूट निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं। और जिससे रूट निकलता है उसे क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। एक कवरिंग है, शीथ है। रेडिकल को कवर करने वाला क्या था? कोलियोराइजा था। और इसको कवर करने वाला कोलियोप्टाइल है। तो इसको रखिएगा। एक किसके स्ट्रक्चर हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। किसके स्ट्रक्चर हैं? मोनोकॉटिलीडन सीड के स्ट्रक्चर हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डाइकॉट और मोनोकॉट में जो अंतर है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कौन है? कोलियोराइजा केवल किस में होते हैं? मोनोकॉट में। कोलियोप्टाइल किस में होते हैं? मोनोकॉट में। स्क्यूटेलम सिंगल कॉटिलीडन मोनोकॉट फैमिली में होता है। और इंडोस्पर्म 3n तो अंतर नहीं आएगा, अंतर ये दोनों का है। और हाँ, सीड कोट और फ्रूट वॉल किस में फ्यूज होता है? डाइकॉट या मोनोकॉट। एल्यूरोन लेयर किसकी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड की। तो आप क्या बोलेंगे? प्रोटीनियस होती हैं। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है। NCERT में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड में कि जनरली मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि ऑर्किड, कैसे? नॉन इंडोस्पर्मिक। याद रख लेंगे, याद रख ही लीजिएगा। अगर डाइकॉट की देखें तो डाइकॉट में कुछ हैं जैसे जनरली कैसे होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे पी, बीन, ग्राम, अरहर, चना जो हो गया। और कुछ एक एग्जांपल है डाइकॉट का ही। तो डाइकॉट का एक कैस्टर है और एक कैसा होता है? इंडोस्पर्मिक होता है। तो इसको 2-3 बार लिखिएगा कि किस कौन है। जैसे जनरली मोनोकॉट कैसे होते हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं। कुछ है जैसे ऑर्किड क्या होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। डाइकॉट कैसे हो? जनरली नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन ऑर्किड कैसा है? ऑर्किड नहीं, कैस्टर कैसा है? इंडोस्पर्मिक होता है। अब देखिए, इन द सीड ऑफ सेल सच एज मेज, सीड कोट मेम्ब्रेनस होते हैं। जनरली फ्यूज किसके साथ होते हैं? फ्रूट वॉल के साथ। पल्की होता है, फूड स्टोर करता है। कौन? कॉटिलीडन्स। और इंडोस्पर्म आउटर कवरिंग इंडोस्पर्म सेपरेट हो जाता है किससे? कौन सी लेयर थी? प्रोटीनियस लेयर। नाम क्या था?
एलुरॉन लेयर, एम्ब्रियो छोटा होता है, एक जगह पे धंसा होता है एक एंडोस्पर्म के, ठीक है ना। और एक लार्ज सील्ड होता है, सील्ड शेप का कॉटिलीडन, उसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम के एक्सिस पर ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, नीचे की तरफ रेडिकल होते हैं। और प्लूम्यूल किससे कवर होता है, कोलियोप्टाइल से, और रेडिकल किससे कवर होता है, कोलियोराइजा से। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करिए। हाउ मेनी आर द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, कितने हैं जो नीचे दिया है जो गलत हैं, आप ही बताइए इसमें से। पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को और बताइए अपने मन से। जनरली मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, सही है गलत, बताइए। जनरली कैसे होते हैं, इंडोस्पर्मिक होते हैं, पहला गलत हो गया। ऑर्किड एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट का था क्या, हम किस में पढ़े, मोनोकॉट में, दोनों गलत हो गए। मेज में सीड कोट फ्यूज होते हैं फ्रूट वाल से, सही है। ऑर्किड इज इंडोस्पर्मिक सीड, अभी आपने देखा नहीं, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है, एक ही तो था। तो यहाँ पे कितने गलती मिल गए, 3 मिल गए। अब बताइए एलुरॉन लेयर कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट का, नहीं। प्रोटीनियस, सही। लिपिड का नहीं हो सकता है। हाँ, हमारे दिमाग में ए भी ऑप्शन आता है, तुरंत हम उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। कौन सा होगा, एक ही होगा। स्क्यूटेलम प्रेजेंट होते हैं किस में, ऑर्किड में, कैस्टर में, पी में या ग्रान में। स्क्यूटेलम आपको देखना है कि स्क्यूटेलम किस में होते हैं, मोनोकॉट में। तो आप मोनोकॉट को सर्च करिए। ऑर्किड है क्या, मोनोकॉट है। कैस्टर है क्या, नहीं। ग्राम है क्या, नहीं। पी है क्या, नहीं। कौन है, ऑर्किड है, ठीक है। तो ये मोनोकॉट का रहा सीट। कम समय में इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, और आप जब पढ़ के जाइएगा तो इससे एक सवाल निश्चित बन जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और नाम को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, फिगर को 2 बार बनाइएगा। एक क्या था, पूरा था, और एक कवरिंग कैसे थी, ये अलग करती है एलुरॉन लेयर। ये इंडोस्पर्म है, और इसकी सीड कोट है, फ्रूट वाल है। और यहाँ पे क्या नाम थे, नीचे रेडिकल था, इधर प्लूम्यूल था, कोलियोप्टाइल था, कोलियोराइजा था, और स्क्यूटेलम था। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, इससे सवाल ज़रूर बनता है, कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। ठीक है।